हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फॉरेक्स ऑफिसर का जो वैकेंसी निकला है उसके डिटेल्ड स्टडी प्लान एंड एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो बने रहना इस लेक्चर में आखिरी तक। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसी है, बिकॉज यही चीज़ आपको मोटिवेट करेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो वैकेंसी है 25 आई वुड से इट्स वेरी गुड वैकेंसी, बिकॉज आप अगर IBPS SO के एग्जामिनेशन को देखोगे तो उसमें पूरा डिपार्टमेंट मिला के भी 25 वैकेंसी नहीं हो पाता है। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकेले फॉरेक्स डिपार्टमेंट के लिए 25 वैकेंसी लेके आया है। सो इट्स ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छी बात है, हमको मोटिवेशन मिल गया, वैकेंसी अच्छी, हमको अप्लाई करना है, लेकिन क्या हम क्वालिफाइड इनफ है तो वो भी हम समझ लेते हैं। देखो, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है ना, ये तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, जो ये हमेशा से किसी भी एग्जाम में स्टैंडर्ड रहता है, राइट, बैंकिंग ऑफिसर लेवल में। उसके बाद आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको मांगा गया है 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब या तो MBA PGDM जो कि बिजनेस में होगा, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में या बैंकिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो देखो, आई गेस आप बैचलर डिग्री है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स रिलेटेड एरिया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, IIBF इक्विवेलेंट। ठीक है, JIIB CIIB इज प्रिफरेबल। देखो, कहीं पे यहाँ पे एसेंशियल नहीं लिखा है, मतलब दिस इज कंप्लीटली प्रिफरेबल। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट दिस इज मस्ट। ग्रेजुएशन में 60% एंड ऊपर, एंड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेगुलर मोड होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग पे नहीं चलेगा। एसेंशियल उन्होंने क्या मांगा है कि ये चाहिए मिनिमम 4 year एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर बैंक या इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग दी फॉरेक्स बिजनेस, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक हैंडलिंग ट्रेड फाइनेंस पोर्टफोलियो। मतलब एक्सपीरियंस एकदम वाइड छोड़ा हुआ है। ऐसा लिमिटेड नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ही चाहिए, ऐसा लिमिटेड नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक ही चाहिए। मतलब आपको या तो पब्लिक सेक्टर बैंक में आप कोई भी डिपार्टमेंट में 4 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग दी फॉरेक्स बिजनेस, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो फॉरेक्स बिजनेस को हैंडल करता है, वहां पे भी 4 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। किसी भी प्राइवेट बैंक का अगर आप ऑफिसर हो तो चलेगा। ठीक है, फॉरेन बैंकिंग हैंडलिंग ट्रेड फाइनेंस पोर्टफोलियो, तो ये सारा इंस्टीट्यूट मांगा है आपको। ठीक है, एसेंशियल एक्सपीरियंस मतलब ये तो चाहिए। एज है 26 to 32 ईयर्स। ठीक है, बॉन्ड पीरियड रहेगा 2 साल का और प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का। तो ये तो नॉर्मली एंड जनरली हर एग्जाम में होता है। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये की है कि इसमें सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज है, कोई क्वांट्स, कोई रीजनिंग नहीं है। आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसका मतलब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहेगा, कुछ सवाल 2 मार्क्स के रहेंगे तो कुछ सवाल 1 मार्क का रहेगा। तो वो कैसे रहेंगे वो तो हमको हैंड आउट में ही एक्चुअल पता चलेगा, अब तो हम डिस्कस ही कर सकते हैं। ठीक है, टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 75 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। एंड फ्रेंड्स, अगर मतलब ये तो अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल नॉलेज ही चाहिए। क्वांट्स रीजनिंग जिससे आपको डर लगता था वो तो है ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो बैंक सेक्टर पे नहीं है या प्राइवेट पे है, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी तो IBPS का कोई एग्ज़ाम दिया था PO बनने के लिए पब्लिक सेक्टर पे, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, राइट, कि यहाँ पे QR नहीं है। एंड प्रोफेशनल नॉलेज से आप इतने बड़े एग्जामिनेशन, इतने बड़े बैंक के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर रिक्रूट हो सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सिर्फ पहला एग्जाम होगा, कोई मेंस एग्जाम नहीं है। बेस्ड ऑन द एग्जाम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 60-40 पे बनेगा, मतलब 60% वेटेज दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन को और 40% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स को। तो इससे एक आपका ओवरऑल कट ऑफ बनेगा, मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब एक सवाल पे, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर प्रोफेशनल नॉलेज फॉर फॉरेक्स। फॉरेक्स के लिए हमको पढ़ना क्या है, तो देखो ये है ब्रॉड एरियाज जो आपको कवर करने हैं। फंडामेंटल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फॉरेक्स, फॉरेक्स फैसिलिटीज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी, ये है एरिया कवर करने का। तो इसमें भी आपको डिटेल क्या कवर करना है फंडामेंटल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, तो ये आप देख लो। व्हाट इज फॉरेक्स, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स मार्केट बेसिक, ओवरव्यू ऑफ फॉरेक्स बिजनेस इन इंडिया। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फॉरेक्स, तो देखो
सबसे पहला है जेनेसिस ऑफ फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद फेरा था बट फेमा क्यों आया, तो फॉरेन, ये दोनों डिटेल्स आपको पढ़ना है। देन इंपॉर्टेंट सिनेरियोज ऑफ फेमा 1999, रोल ऑफ आरबीआई, एफईडीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में। देन फॉरेक्स फैसिलिटीज़ के बारे में, है ना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स का डेटा कई बार आते रहता है, तो ये सब डेटा भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया, जैसे अभी रुपी ट्रेड चल रहा है रशिया के साथ, ठीक है, रूबल रुपी ट्रेड, तो जिस वजह से वॉस्ट्रो अकाउंट बैंक्स खोल रहे हैं, तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट है क्या, ये सारा डिटेल, कैसे वो काम करता है, राइट। जैसे कि आपको पता है इंडिया में 5 बैंक जो है, 5 इंडियन बैंक्स, वो रशियन बैंक रशिया में जाके अकाउंट खोले हैं, तो क्यों खोले हैं, हाउ द ट्रेड्स आर हैपनिंग, तो ये सारा जनरल चीज़ आपको समझना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो अलग अलग फ्रेमवर्क है, अलग अलग कोड्स है, जो अलग अलग टैक्सेशन है, कैसे होता है, राइट, तो ये सारा डिटेल्स आपको इस टॉपिक पे पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट में भी, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट, एफआईआईएस एंड अदर एंटिटीज़, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको समझ लेना है। तो देखो ये अलग अलग, तो इसको हम, है ना, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते, हम इसको बेसिक आपको क्या पढ़ना है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेन पॉलिसी में डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, स्टैंड बाय क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, स्विफ्ट सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये सारा चीज़ को इसमें समझना है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट सवाल आता है, शुड वन प्रिपेयर फॉर न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, तो देखो हाँ, न्यूमेरिकल आ सकता है। एंड अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, जो यूबीआई का फॉरेक्स ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, 2021 में, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आया था। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद द लाइव क्लास। अब वो सब क्लास कौन लेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। व्हाट अबाउट करंट अफेयर, तो देखो जो जेनरिक करंट अफेयर है ये नहीं आएगा, राइट, बट येस एनी अपडेट रिलेटेड टू फॉरेक्स मार्केट या लिबरलाइज्ड रेमिटेंट स्कीम, ठीक है, लाइबर ट्रांजिशन, ठीक है, ये लाइबर तो अभी बंद हो गया है, तो बाकी काम कैसे चल रहा है, तो ये सारा चीज़ को आपको समझना है। अब सवाल ये है कि हमको तैयारी कैसे करना है, तो आप ये सारे सोर्सेस को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो बुक्स ऑन फॉरेक्स, आईआईएफबी का वेब पेज, आईआईएफबी का कुछ बुक्स है, मतलब सीएआईआईबी के तो बुक्स ही है अलग से फॉरेक्स मैनेजमेंट में, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फेमा एक्ट के बारे में आप समझ सकते हो, आरबीआई के वेब पेज में तो बहुत सारा डेटा मिल जाता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे आरबीआई रेगुलेट करता है, ये सारा चीज़ आरबीआई के एफएक्यू में दिया हुआ है। इसके बाद लाइव सेशंस हम इन टॉपिक्स पे लेने वाले हैं, डेट्स वुड बी फाइनलाइज्ड वेरी सून, राइट, बट ये वीक बाय स्टडी प्लान आप डाउनलोड कर सकते हो कि वीक 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, वीक 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, वीक 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, वीक 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है, वीक 5 में एंड वीक 6 में। तो हम ये सपोज कर रहे हैं तो टोटल 20 लाइव क्लासेस लेंगे। ठीक है, कितना लाइव क्लास, 20 लाइव क्लास में चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे फॉरेक्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर एलिजिबल, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टी कौन है, मिस्टर शंकर नगराजन सर। ये सर कौन है, ही इज़ एन एक्स मैनेजर आरबीआई, 30 years of experience in RBI across department, ठीक है, 5 years of teaching experience in banking, trade finance and forex. So and शंकर सर के साथ साथ we have शिखा मैम, शिखा मल्होत्रा मैम, प्राची अग्रवाल मैम, myself and Amit sir. So we all would be there to help you out in this journey. So friends, thank you and all the best. If you are interested, आप description में study plan को download करो, है ना, do check our course and let's meet in the live class.